वेलकम बैक। अफसोसनाक खबर है, झंग में अफसोसनाक हादसा रूनुमा हुआ है। जाम बहक अफराद की तादाद 14 हो चुकी है। फैसलाबाद रोड के करीब वैन और तलबा से भरी बस आपस में टकरा गई है। आपको बताएं कि जाम बहक अफराद में 10 मर्द, 3 खवातीन और एक बच्चा शामिल है। कुल तादाद 14 बताई जा रही है। पुलिस और रेस्क्यू इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अरशद खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अरशद, इंतहाई अफसोसनाक वाकया, जाए वकुआ की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये जो हादसा है ये कुली फकीर के करीब जो है पेश आया था, जहां पर जो कॉलेज की बस थी वो यूनिवर्सिटी की वो झंग से लाहौर जा रही थी। उसके सामने से आने वाली जो मुसाफिर वैन थी उसके साथ टकरा गई, जिसके नतीजे में जो वहां पर मौके पे जो हलाकतें थी वो 9 थी, लेकिन अब हलाकतों की तादाद जो है वो 14 हो गई है, जिसमें 3 खवातीन हैं और 10 मर्द हैं और एक बच्चा शामिल है। जख्मियों को जो है वो तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि जख्मियों में 29 अफराद जो है वो शामिल है और उनकी भी हालत में से 5 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। इस मौके पर जो इंतजामिया है वो भी यहाँ पे मौके पे मौजूद है और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जायजा लिया जा रहा है और जख्मियों को फौरी तौर पर जो है वो तिब्बी इमदाद दी जा रही है और जो डेड बॉडीज है वो जो उनके लवाहिकीन है उनको उनके जो सुपुर्द है वो उनकी की जा रही है। जी ठीक है अरशद, आपका बेहद शुक्रिया, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में साल 2025 का आखिरी सूरज गुरूब हो रहा है। आखिरी सूरज तल्ख और शीरी यादें लेकर डूब रहा है। ये सिर्फ दिन का इख्तिताम नहीं है, एक पूरे साल को अलविदा कहने का लम्हा है। ये इस वक्त जो हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, ये मुख्तलिफ शहरों के मनाजिर हैं। कराची में सूरज गुरूब हो रहा है, सियालकोट के मनाजिर हैं, लाहौर के मनाजिर हैं। नए साल से अच्छी तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही है और दुआ ये की जा रही है, हमारी भी यही दुआ है कि 2026 खुशहाली और तरक्की का साल साबित हो, मुल्क में अमन आए। मनाजिर आपको दिखाते हैं जी, कराची से, इस्लामाबाद से, लाहौर से, हैदराबाद से, मुल्तान से, सक्खर से और दीगर शहरों से इस वक्त हम आपको 2025 का जो सूरज है, यह आखिरी सूरज गुरूब होने के मनाजिर, कोयटा के मनाजिर देखिए, पेशावर के मनाजिर देखिए। लाहौर में तो गालिबन आज बादल और सूरज की आंख मचोली जारी रही, लेकिन कराची में सूरज बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है। हैदराबाद में भी सूरज बिल्कुल वाज़ेह है और अब से कुछ ही देर के बाद 2025 का ये जो सूरज है गुरूब हो जाएगा। पूरे साल की अगर बात की जाए तो अच्छी यादें भी थी, तल्ख यादें भी थी जो कि इस पूरे साल से वाबस्ता रही, कामयाबी भी थी, नाकामियों में का भी सामना रहा, लेकिन ओवरऑल 2025 जो है पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ। हमारी इसमें दिफाई कामयाबी हमने हासिल की, अस्करी कामयाबी हासिल की। इस वक्त हम आपको कराची सीव्यू के मनासिर दिखा रहे हैं और यहाँ पर शहरियों की भी तादाद है। सो दिस इज द मेन पॉइंट, जहाँ पर जब भी सूरज गरूब होता है किसी साल का और किसी नए साल का सूरज जब तुलू होता है तो लोगों की एक बड़ी तादाद होती है सनसेट को देखने के लिए और अभी भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और साल 2025 का जो सूरज है उसके गुरूब होते हुए मनाजिर देख रहे हैं। तो जो लोग कराची में नहीं हैं उनको हम अपनी स्क्रीन के जरिए जो है कराची सीव्यू के मनाजिर दिखा रहे हैं और कराची वाले जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और याद रहे कि सेलिब्रेशन के हवाले से अगर कराची की सेलिब्रेशन की बात की जाए तो तीनों रास्ते आज सी व्यू जाने वाले खुले होंगे। इस्लामाबाद के भी मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं इस विंडो में, लाहौर के भी मनाजिर हैं। तो इस वक्त समा की स्क्रीन मुख्तलिफ हिस्सों में मुनक़सिम है, जहाँ पर हैदराबाद, मुल्तान, सक्खर, कोयटा, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पाकिस्तान के सारे मेन शहर इस वक्त आप विंडो में देख सकते हैं। और मुख्तलिफ शहरों में जो सूरज बड़ा वाज़ेह है और जहाँ पर सर्दी की शिद्दत ज़्यादा है, बादलों का राज है, वहाँ पर सूरज नज़र नहीं आ रहा। ये जी सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद और सूरज अब से कुछ ही लम्हों के बाद जो है वो गुरूब हो जाएगा। 2025 को हम अलविदा कह रहे हैं और नेक तमन्नाओं के साथ, नेक ख्वाहिशात के साथ, अच्छी दुआओं के साथ, अमन की ख्वाहिश के साथ 2026 में इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एंटर भी हो जाएंगे। पूरी दुनिया में मकामी वक्त के मुताबिक 2026 को खुशामदीद कहना शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले न्यूजीलैंड के हमने आपको मनासिर दिखाए थे, फिर बाकी ममालिक अपने अपने मकामी वक्त के मुताबिक 2026 को सेलिब्रेट करेंगे। अभी इस वक्त हम आपको पाकिस्तान के शहरों के मनासिर दिखा रहे हैं कि कराची में जो है सूरज गुरूब होने वाला है, लाहौर में भी, लाहौर में तो आज सूरज निकला ही नहीं, इस्लामाबाद में भी बादल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं तो सूरज को देखने में मुश्किल पेश आई है। हैदराबाद के मनाजिर हैं, मुल्तान के मनाजिर हैं, सक्खर के मनाजिर हैं, कोयटा के मनाजिर हैं, पेशावर के मनाजिर है। गोया अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध के 3 बड़े शहर जो हैं जिसमें सक्खर है, हैदराबाद है और कराची है, वहाँ पे सूरज वाज़ेह है क्योंकि बादल जो हैं वहाँ पर उनका राज इतना नहीं था, तो सूरज अपनी आबोताब के साथ दिन में भी हमें नजर आया और अब गुरूब होते हुए भी नजर आ रहा है।
तो 2025 के सूरज को अलविदा कहने का टाइम आ गया है और वो तमाम अचीवमेंट्स जो कि हमने 2025 में अचीव कर ली हैं और वो गोल्स जो कि 2025 में रह गए हैं, इस सूरज के गरूब होते यही दुआ है कि वो 2026 में हम अचीव करें। तो ये इस वक्त हम आपको मनासिर दिखा रहे हैं हैदराबाद के भी, कराची के भी, कराची सीव्यू के मनासिर और मुल्तान के मनासिर। देखिए सूरज बादलों के दरमियान में छुपता हुआ हमें नज़र आ रहा है, जबकि कोयटा में लोग मौजूद हैं और इन मनासिर को कैमरे में कैद कर रहे हैं। और 2025 के ये का जो सूरज है ये उसके गुरूब होने के आखिरी कुछ मनासिर हैं। चंद लम्हात के बाद ये सूरज गुरूब हो जाएगा और फिर उम्मीद, लगन, जज्बा, हौसला, दुआ यही है कि 2026 का जो सूरज निकले वो खुशियों वाला हो, अमन वाला हो, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की सलामती के लिए 2026 का सूरज जब हम तुलू होता देखें तो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का पैगाम लेकर आए। तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 2025 का आखिरी सूरज तुलू होने के मनाजिर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कराची के ये मनाजिर हैं। अभी हम इस्लामाबाद का रुख करते हैं और हमारी नुमाइंदा है अलीना शाहिद जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अलीना, शहर इक़्तिदार में आज आपको सूरज कहीं नजर आया और ये जो आखिरी लम्हात हैं 2025 के सूरज गरूब होने के, ये बताएगा जरा कैसा मंजर है, क्या देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, सुबह से तो इस्लामाबाद में क्योंकि गहरे बादल हैं, बारिश है, मौसम ऐसा था कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि आखिरी सूरज वो देख सकेंगे, लेकिन सूरज ने 10 मिनट की झलक दिखाई। यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर आखिरी सूरज देखने आई साल 2025 का, मगर सूरज ने 10 मिनट की झलक दिखाई और उसके बाद वो गायब हो गया। तो लोग जो है वो थोड़े से खफा खफा दिखाई दिए क्योंकि उन्होंने फ़ोटो शूट करना था, पिक्चर्स बनवानी थी। इस वक्त मैं लेक व्यू में मौजूद हूँ। साल 2025 का सूरज अपनी तमाम तर तलखोशीरी यादें लेकर गुरूब हो गया। ये साल हर एतबार से पाकिस्तान के लिए बहुत अहम रहा। ओवरऑल जो मुल्क की हालात को देखें, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ईयर था ये साल 2025। और जो शहरी हैं वो बहुत खुश हैं, अगले नए साल को वेलकम करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह करे कि ये खुशियां उनकी इसी तरह कायम दायम रहे। अब जरा लाहौर का रुख करते हैं। सामिया हमें ज्वाइन कर चुके हैं लाहौर से। सामिया, आप बताएगा, लाहौर में तो वैसे ही बड़े गहरे बादल आज सारा दिन रहे हैं, सूरज नजर हमें तो नहीं आया, आपको आया? बिल्कुल ऐसे ही है, हम भी इंतज़ार करते रहे कि हम सूरज के जो 2025 का सूरज था उसके आखिरी देख ले, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। आज लाहौर में स्मोग और फोग के डेरे ही रहे और लोकल टाइम के मुताबिक 5:09 पर लाहौर में आज सूरज ने गरूब होना था, जो कि अपने वक्त पर हो गया। लेकिन हमने आज सूरज की झलक नहीं देखी। अलबत्ता 2025 जो है अपने बिल्कुल अलविदा कहने वाले हैं, तो जाहिर है जो सेलिब्रेशन है वो तो 12 बजे के बाद ही शुरू होंगी, लेकिन अभी से ही लोग जो हैं वो बड़े पुरजोश तरीके से 2026 को खुशामदीद कहने के लिए तैयार है। 2025 का साल पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन रहा, चाहे आप मार्का हक की बात करें या अपने डिप्लोमेटिक अफेयर्स की बात करें, सऊदी अरब के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसकी बात करें, तो ओवरऑल इकनॉमिकली भी पाकिस्तान में ये जो 2025 है वो बहुत सारी खुशखबरियाँ लेकर आया। तो ज़िंदगी के नशेबो फराज तो आगे भी यूं ही जारी रहेंगे। लोग जो हैं बड़े पुरुमीद है, बड़े पुरजोश हैं। हमने लोगों से बात की तो उनके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बहुत ज़्यादा थे कि जो काम उनके 2025 में रह गए हैं वो 2026 में तो ज़रूर करेंगे। इसी के साथ साथ पाकिस्तान के लिए लोग दुआ गो हैं। तमाम मुल्क में जो है पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआएं भी जारी हैं। और आज रात को एक बाकायदा जश्न भी लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर किया जाएगा, जिसमें बहुत से इलाके शामिल है। तो इस वक्त लाहौर ये तो खासे पुरजोश है। इसके साथ साथ दुनिया भर में भी आज न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस कुछ जगहों पर तो शुरू भी हो चुकी हैं, जबकि हम भी अपने मुकामी टाइम के मुताबिक 12 बजे सेलिब्रेट करेंगे और हुकूमत पंजाब की जानिब से भी ये सेलिब्रेशन करवाई जाएगी। आतिशबाजी के मुजाहरे कराए जाएंगे। इस वक्त शहर की मुख्तलिफ शाहराहों को भी बरकी कुमकुमों से रोशन कर दिया गया है। तो पाकिस्तान इस वक्त तैयार है 2026 की खुशियां जो है उनको रिसीव करने के लिए। 2025 में जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे उनसे सीख के 2026 में आगे बढ़ना है। और अब जरा मुल्तान का रुख करते हैं। औलिया कराम की सरजमीन पे क्या सूरत हाल है, मोहसिन से जानेंगे। मोहसिन बताएगा, वहां पे भी यकीनन सूरज गरूब तो हो ही चुका होगा, क्या आपने मनासिर देखे? पूरा साल किस तरह समराइज करेंगे आप इसको?
जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ मुल्तान के दमदमे के मकाम पर, जो मुल्तान का सबसे ऊंचा मकाम है, जहाँ पर सूरज गुरूब होने के लिए शहरों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद भी है और यहाँ पर दुआ की जा रही है। ख़ास तौर पर शहरों को ये कहना है कि साल 2025 तल्ख और शीरी यादें लेकर इख्तिताम पसीर हो चुके हैं। अब 2026 का साल जो सुबह लोग उसके लिए खसूसी यहाँ पर दुआएँ की जा रही हैं। 2025 के हवाले से बात की जाए तो ख़ास तौर पर जो पूरी दुनिया में याद रखा जाएगा, जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई थी, पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था। उसके जो 6 तैयारे थे वो गिरा भी दिए थे। भारत दूर था, उसको पाकिस्तानी फौज ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने खाक में मिला दिया था और पाकिस्तान की पूरी दुनिया में धूम मची थी और इस वक्त जो शहरी हैं उस का शुक्र भी मनाते हैं। इसके साथ साथ 2025 में पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब भी आया, जिसकी वजह से काफ़ी तबाहकारी हुई। खासतौर पर मुल्तान रीजन में, जनूबी पंजाब में काफ़ी तबाहकारी हुई है, लोगों के घर खत्म हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग हैं वो कोयटा का रुख करते हैं और नूरुल आरिफीन से बात करते हैं। नूर, आप बताएगा कोयटा में इस वक्त क्या मनाजिर है? सर्दी तो बहुत ज्यादा है, आज सारा दिन सूरज नजर आया। जी बिल्कुल, कोयटा में अब से कुछ देर बाद साल 2025 का जो आखिरी सूरज है वो गरूब हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से कोयटा के शहरी इस बार जो ये गुरूब आफ्ताब है, इसका ये जो दिलकश और खूबसूरत नज़ारा उस तरह नहीं कर पाएंगे और ना ही अपने कैमरों में महफूज कर पाएंगे, क्योंकि कोयटा में जो गुज़िश्ता 2 रोज से हल्की हल्की और कभी तेज जो है ना वो बारिश का सिलसिला जारी है। नूर, आप साथ रहेगा। कराची का रुख करते हैं, इकरा मौजूद है सी व्यू पर। इकरा, इस जगह से तो बहुत ही यादें वाबस्ता है, आप बताएगा यहाँ पे तो बहुत ही दिलकश मंजर नजर आता है जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, तो आप क्या मनासिर देख रही हैं? जी बिल्कुल, हम इस वक्त कराची के साहिल पर मौजूद हैं और 2025 का आखिरी सूरज जो है वो गुरूब होने को है और बड़ी तादाद में शहर कायद की आवाम साहिल का रुख कर रही है। बड़ी तादाद में यहाँ पर हमें जब गफीर भी नजर आ रहा है। आखिरी लम्हात को शहरी जो है वो अपने कैमरे की आंख से कैद भी कर रहे हैं, क्योंकि साल 2025 जो है वो तमाम तर अच्छी और बुरी यादों के साथ अब से चंद लम्हों बाद रुखसत हो जाएगा। 2025 जो है वो रुखसत होने को है और 2026 साल नौ की तैयारियां अरूज पर है। शहर भर में साल 2026 के वेलकम के लिए भरपूर तैयारियां की जा रही है। कराची के साहिल पर भी हमें आवाम का रश नजर आ रहा है। बड़ी तादाद में मनचले जो है वो कराची के साहिल का रुख कर रहे हैं और यहाँ पर डेक्स के साथ जो है वो यहाँ पर भंगड़ा और रक्स भी किया जा रहा है, भरपूर एंजॉय किया जा रहा है। आखिरी सूरज जो है वो गुरूब होने कर उसकी जो सुनहरी किरणें हैं वो समंदर की लहरों पर बिखर रही है, जिससे मौसम जो है वो साथ में मौसम भी खुशगवार है और साथ ही साथ मंजर भी दिलकश नजर आ रहा है। फैमिलीज, बच्चे, बड़े सभी जो है साल 2025 के आखिरी डूबते सूरज को जो है वो ठीक है। इकरा, आप हमारे साथ ही रहेगा। पेशावर का रुख करते हैं, अब्दुर्रहमान से बात करेंगे। अब्दुर्रहमान, आप बताएगा पेशावर में भी 2025 का जो सूरज है अब वो गुरूब होने जा रहा है, आप क्या मनासिर देख रहे हैं, क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, साल 2025 का आखिरी सूरज, ये मेरे पीछे जो पहाड़ियाँ हैं वो बादलों की वजह से, बारिश की वजह से साफ नज़र नहीं आ रही और यहाँ पर इस वक्त गरूब हो रहा है। जो गरूब आफ्ताब का वक्त है वो 5:17 से लेके 5:29-30 तक तो तकरीबन ये गरूब हो चुका है इस वक्त। लेकिन बारिश की वजह से, बादलों की वजह से, मतलब अबरालूद होने की वजह से कोई इस आखिरी सूरज की जो है अक्सबंदी नहीं कर सका, ना ही रिकॉर्डिंग कर सका। इस तरह जो आखिरी सूरज है वो तो गरूब हो गया है और कल जो है उम्मीद का एक नया सूरज इंशाल्लाह तलूक होगा पाकिस्तानियों के लिए। रहेगा। जरा हैदराबाद का रुख करते हैं। इम्तियाज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इम्तियाज, आप बताएगा, हैदराबाद में तो सूरज हमें आज सारा दिन चमकता हुआ नजर आया, अभी क्या मंजर है? देखें, साल का जो आखिरी सूरज है जो कि इस वक्त गुरूब आफ्ताब हो चुका है, तो आज जो है पूरा दिन अगर करें तो आसमानों पर बादल छाए रहे और आज आखिरी रोज भी जो है बारिश वक्फे से जारी रही। सुबह से जो है शाम तक बारिश का सिलसिला भी जारी रहा, तो मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। हैदराबाद के शहरी इस वक्त दरिया सिंध अलमदर के मकाम पर पहुंचे हुए गुरूब आफ्ताब को जो है देखने के लिए, यादगार इस लम्हात को बनाने के लिए सेल्फियां बनाई जा रही है, वीडियोस बनाई जा रही हैं, जबकि कई जो है शहरी यहाँ पर इस वक्त दरिया सिंध के अंदर भी जो है मौजूद है। इम्तियाज, शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, इन मनाजिर को कैमरे की आंख में कैद करें। अलीना, आप मुझे बताएगा कि आज पाकिस्तान में भी यकीनन सेलिब्रेशन के लिए प्लानिंग्स होगी, इस्लामाबाद में किन किन स्पॉट्स पे आतिशबाजी होगी, क्या प्लान है?
बिल्कुल, इस्लामाबाद में तो बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाली है। न्यू ईयर नाइट बड़े जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा। सबसे बड़ी जो आतिशबाजी का जो इवेंट रखा गया है वो पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में रखा गया है। अब से कुछ देर बाद जो है हम वहीं जाएंगे और उसके बाद मज़ीद जो कवरेज है हम वहीं से ही करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कॉन्सर्ट और साथ ही इवेंट के साथ साथ कवाली नाइट कॉन्सर्ट और फिर रात 12 बजे वहाँ पर फायरवर्क्स होंगे। उसके साथ साथ इस्लामाबाद में शाहीन चौक पर भी आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। शहरियों के लिए मुख्तलिफ मकामात पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ रखी गई हैं ताकि वो नए साल को भरपूर तरीके से वेलकम करें और बड़ी खुशी से वो नए साल का आगाज़ करना चाह रहे हैं। शहरी इस्लामाबाद के जो शहरी हैं वो ऐसे मौक़ों की तलाश में होते हैं। पहले से उन्होंने ये डिसाइड किया होता है कि कहीं के भी शहरी हो ऐसे सेलिब्रेशन का मौका हाथ से नहीं जाने देते। सक्खर का रुख करते हैं, जमील मुगल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जमील साहब, सक्खर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? आखिरी सूरज जो है उसके लम्हात हम देख भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, आप क्या तफसीलन आगाह करेंगे? हेलो सक्खर ऑडियो। जी जी ठीक है, सक्खर से भी राबता बहाल करते हैं और इस वक्त हम आपको मुख्तलिफ शहरों के मनासिर भी दिखा रहे हैं, कराची, हैदराबाद, लाहौर, कोयटा। जमील मुगल साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ ज़रा बताइएगा। आखिरी सूरज जो है गुरूब होने को है इस वक्त सक्खर। ठीक है, अभी जमील मुगल साहब से दोबारा से राबता बहाल करेंगे, कोई टेक्निकल इशू आ रहा है। चलें जी, ये हम आपको मनाजर दिखा रहे हैं मुख्तलिफ शहरों के और सूरज जो है 2025 का वो गुरूब होने जा रहा है और बड़ी ही तल्ख यादें, अच्छी यादें भी हैं, कामयाबियां भी हैं जो कि इस सूरज के साथ जो है वो अब हमने देखा कि जब सूरज गुरूब होगा तो बहुत सारी चीज़ें भी बदलेंगी। एक नया सूरज आएगा नई उम्मीद के साथ। जी जमील, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, सक्खर में भी आज साल 2025 का आखिरी सूरज जो है गुरूब होने को है और इसका टाइम जो है 5:40 है। सक्खर में सूरज गुरूब होने के लिए सक्खर के शहरी जो हैं वो भी इसके सूरज को देख रहे हैं कि सक्खर का आखिरी जो 2025 का सूरज है गुरूब हो रहा है। ये सूरज जो है 2025 का यादें लेकर जा रहा है, क्योंकि इस साल जो है महंगाई का जोर भी रहा है और महंगाई जो है इस वक्त कुछ कम होना शुरू हुई है, क्योंकि अगर अशिया खुर्दोनोश की बात करें तो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें भी आसमान से बातें करती रही हैं, लेकिन हुकूमत के मुस्बत जो वक्त था उसमें इस वक्त जो है कीमतें ज़रा कम हो गई हैं, क्योंकि जो अगर चीनी की बात करें तो 130 रुपए किलो चीनी थी। जमील मुगल हमें सक्खर से अपडेट कर रहे थे। हमारे तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, सक्खर, हैदराबाद, कोयटा, जहाँ जहाँ से हमें हमारे नुमाइंदगान ने ज्वाइन किया था, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में साल 2025 का आखिरी सूरज गुरूब होने के करीब है। आखिरी सूरज कुछ तल्ख और अच्छी यादें लेकर गुरूब हो रहा है और अभी जो है वो भी हम आपको दिखाते हैं। सिडनी लिए चलते हैं जी। सिडनी में नए साल के जश्न की तैयारियां। सिडनी का हार्बर ब्रिज मोस्ट फेमस ब्रिज है जी ये पूरी दुनिया का, और यहाँ पर जो है शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा अभी किया जाएगा से कुछ देर बाद मकामी वक्त के मुताबिक। सिडनी के मकामी वक्त के मुताबिक जब यहाँ पर नए साल का आगाज होगा तो समा अपने नाजरीन को सिडनी से बराह रास्त ये मनासिर दिखाएगा। जो लोग सिडनी नहीं जा सकते, सेलिब्रेशन को एंजॉय नहीं कर सकते, उनको समा ये मनासिर दिखा रहा है। और अब हम वापस से अपने मुल्क यानी पाकिस्तान का रुख करते हैं और यहाँ की बात करते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में आज हमने देखा कि दिन भर मौसम जो है वो अब्रालूद रहा, तो मुख्तलिफ शहरों में सूरज जो है वो नहीं निकला, लेकिन जहाँ जहाँ सूरज निकला लोग अब वहाँ पर पहुँचे हैं इन मनाजिर को कैमरे की आंख में कैद करने के लिए। तो 2025 का जो सूरज है वो अब से कुछ देर बाद गुरूब हो जाएगा और ये कराची के मनाजिर हैं, ये सी व्यू के मनाजिर हैं। लोग यहाँ पर मौजूद हैं और 2025 के सूरज को खुदा हाफिज कहा जा रहा है। तल श्री यादें लेकर ये सूरज अब गुरूब होने के करीब है और उम्मीद है कि 2026 का सूरज जब तुलू हो तो मोहब्बत, अमन, दोस्ती, सलामती, तरक्की, कामयाबी का पैगाम लेकर आए। और हर साल कराची के सी व्यू पर हम ऐसे ही मनासिर देखते हैं। जब भी कोई साल अपने अख्ताम को पहुंचता है तो कराची वाले सी व्यू पर मौजूद होते हैं और अपने अपने अंदाज में खुशी से झूम के गा कर 2025 को अलविदा कह रहे हैं और नए साल से यानी 2026
2026 से नई उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे हैं। तो कराची के इस वक्त हमने आपको मनासिर दिखाए हैं। यहाँ के अगर मौसम की बात की जाए तो पूरा दिन मौसम अच्छा था, जिसकी वजह से सूरज हमें नजर आया और अब जो है ये सूरज गरूब होने के करीब है और सूरज की जो सुनहरी किरणें हैं वो समंदर की लहरों पे पड़ती हुई हमें नजर आ रही हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत मनासिर भी हमें लग रहे हैं। तो कराची के लोग यहाँ पर मौजूद हैं 2025 के आखिरी सूरज को खुदा हाफिज कहने के लिए। शहरियों को नए साल से अच्छी तवक्कुआत हैं कि मुल्क के मुआशी मैदान में, सियासी मैदान में, अस्करी मैदान में मजीद कामयाबियां हम समेटे, जो कि हमने 2025 में कामयाबियों का एक सिलसिला हमारा शुरू हुआ, वो अल्लाह करे कि 2026 और ऑनवर्ड्स इसी तरीके से जारी रहे। तो मुख्तलिफ सिंध के शहर जहां पर सूरज गुरूब होने के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, कराची हो जाए, हैदराबाद हो जाए, सक्खर हो जाए, इसके अलावा अगर बाकी शहरों की बात की जाए जैसे मुल्तान है, पेशावर है, कोयटा है, वहां पर भी हमारे नुमाइंदगान हमें बता रहे थे कि सूरज गुरूब होने के मनाजिर जो हैं कहीं पे नहीं अक्सबंद किए जा सके, चूंकि कहीं बारिश हो रही है, कहीं बादल जो है वो उनका राज है, तो इस वजह से वहां पर सूरज नहीं निकला। लेकिन जिन जिन जगहों पर सूरज मौजूद है, जैसा कि लाहौर में, कराची में और सक्खर में, हैदराबाद में जो है वो सूरज की किरणें हमें नजर आ रही हैं। लेकिन लाहौर में जो है आज मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, जिसकी वजह से सूरज की आंख मचोली जारी रही। और पंजाब में चूंकि सर्दी का राज है, इसलिए पंजाब में कुछ कुछ जगहों पर सूरज की किरणें नजर आई। लेकिन सिंध की अगर बात की जाए, जो कि हम मनाजिर दिखा भी रहे हैं, तो कराची, हैदराबाद और सक्खर में ये मनाजिर बड़े वाज़े थे। अगर हैदराबाद की बात की जाए तो आप देख भी सकते हैं कि सूरज अब गुरूब होना शुरू हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता सूरज गुरूब होने की जानिब है। सक्खर के भी इसी तरह से कुछ मनाजिर हैं और जब सूरज का ये रंग सुर्ख होना शुरू होता है, नारंगी रंग का होना शुरू होता है, तो फिर ये पैगाम होता है कि अब सूरज गुरूब हो रहा है और अब नए सूरज का इंतज़ार नई उम्मीदों के साथ किया जा रहा है। कराची के सी व्यू के भी कुछ ऐसे ही मनाजिर हैं, सोने की मानिंद ही इस वक्त सूरज चमक रहा है वहाँ पर और जो नया सूरज है उसके साथ बड़ी ही उम्मीदें वाबस्ता की गई हैं। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, सक्खर, हैदराबाद, तो गोया पाकिस्तान के हर शहर में लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज में इस डूबते हुए सूरज को खुदा हाफिज कह रहे हैं और नए सूरज के साथ नए साल के जो पहला दिन है उससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता के बैठे हैं। 2025 पे अगर हम एक नज़र डाल लें तो इस साल में अस्करी मैदान में हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। हमारे शाहीनों ने भारत को धूल चटाई, उनके तैयारे गिरे। मुआशी मैदान में हमने देखा कि अशारिये बेहतर हुए। पाकिस्तान में जो एक महंगाई की लहर थी उस पर किसी हद तक काबू पाया गया। उसके बाद अगर हम अपने सियासी मैदान देखें तो उसमें भी काफ़ी हलचल हमने देखी। तो गोया हर मैदान में कामयाबियाँ हमारे हिस्से में आई और कहीं पर जो है कामयाबी अभी इन प्रोसेस हैं जो कि 2026 में हमारे हिस्से में आ जाएंगी। तो हैदराबाद के भी हम आपको मनासिर दिखा रहे हैं, मुल्तान के भी, सक्खर के भी, कोयटा के भी, लाहौर के भी। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर इस वक्त आप समात की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुख्तलिफ हिस्सों में हमारी स्क्रीन इस वक्त तकसीम है और उन्हीं हिस्सों में वो तमाम शहर इस वक्त नज़र भी आ रहे हैं। तो ये मनाजिर हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के जो आपने मुलाहिजा फरमाए।